स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन मंडे तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स का 6000 लॉट का बाय है, 32,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1800 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 31,000 लॉट लॉन्ग है, 3800 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 66,000 लॉट शॉर्ट में है, 400 लॉट की सेलिंग के बाद प्रोज के 2400 लॉट लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की काफ़ी दिन के बाद कॉल में सेलिंग आई है, 1,85,000 लॉट के आसपास की नेट सेल पहुंच गई इनका, 2,66,000 लॉट्स। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 3800 लॉट की एफआईज की बाइंग आई है, 52,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,80,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 2,14,000 लॉट ये भी लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो नेकेड पुट सेल करके गए हैं 36,000 लॉट रिटेलर्स और 3,47,000 लॉट नेट सेल पहुंच गया। 500 लॉट पुट बाई किया डीआईएस ने, 18,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 12,000 लॉट पुट सेल किया एफआईज ने, 1,52,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 47,000 लॉट प्रोज ने बाई किए हैं पुट्स और 1,77,000 लॉट उनका पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो 6,000 लॉट की पुट, माफ़ कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर सेल किए हैं एफआईज ने, 15,62,000 लॉट, 15,62,000 लॉट्स उन्होंने ओवरऑल लॉन्ग कर रखे हैं इस समय। रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो स्टॉक डेरिवेटिव्स में 6,400 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 53,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय करी है और 6,500 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल करी, यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव में बुलिश जाते हुए रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा देखें तो वहाँ पे भी रिटेलर बुलिश गए हैं क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूशंस ने करी है सेलिंग। टोटल लगभग है इसका 1,800 करोड़, क्योंकि 1,030 करोड़ के आसपास डीआईएस और 760 करोड़ के आसपास का एफआईज का नंबर टोटल हो गया लगभग 1,800 करोड़। 1,800 करोड़ की बाइंग इसका मतलब रिटेलर्स कैश मार्केट में करके गए। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। हमारी निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,461 पे। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी सी क्वांटिटी ज़रूर है। यानी 400 के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तेज़ी का ट्रेड लेने के लिए, या 500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ट्रेड मिले तो अच्छा ट्रेड वहाँ पे मिल सकता है हमें तेज़ी का। और लेकिन हमें जाना है वहाँ पे स्मॉल या मॉडरेट क्वांटिटी में, क्योंकि फुल क्वांटिटी हमें लेनी है सिर्फ और सिर्फ 25,600। उसका रीज़न बड़ा क्लियर है कि यहाँ से 3 बार रिजेक्शन मिली है पिछले हफ्ते में। लास्ट वीक जो था पूरा मंडे टू फ्राइडे में 3 बार रिजेक्शन मिली निफ्टी को 25,600 के लेवल से। तो फुल क्वांटिटी इसके ऊपर जब बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा एक अच्छा, तो वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड फुल क्वांटिटी में लेंगे। उससे पहले हम स्मॉल टू मॉडरेट क्वांटिटी में रहेंगे। नीचे की तरफ देखें तो 400 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड और अगेन स्मॉल क्वांटिटी, 300 के नीचे मॉडरेट और 200 के नीचे फुल क्वांटिटी में आएंगे शॉर्ट में, क्योंकि ये एक अच्छे सपोर्ट के लेवल्स हैं। और मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ कि 300 का जो लेवल है 25,300 वो क्लोजिंग बेसिस पे इजीली टूटना नहीं चाहिए। 17 जुलाई की ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स है, ज़्यादा कुछ इन द मनी पुट साइड पे नहीं दिख रहा है। और मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं विच इज़ 31 जुलाई, और वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों। तो चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। सो 5,7,031, 57,000 के ऊपर किसी तरीके से क्लोजिंग करने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी। 57,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बिल्कुल तेज़ी का ट्रेड बनता है और यहाँ पे मॉडरेट टू मॉडरेट क्वांटिटी रख सकते हैं एटलीस्ट, और 57,500 पे मैं फुल क्वांटिटी में आना चाहूँगा। सो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी बैंक निफ्टी को लेकर के। और बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हमारा कंपलसरी है, और यहाँ पे हम कम क्वांटिटी में 57,000 के नीचे अगर बियरिश कैंडल मिलती है कम से कम 15 मिनट की, तो उसका शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे देख सकते हैं। और 56,500 के नीचे थोड़ी बहुत क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है वहाँ पे भी। फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी ने थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश करी है लेकिन अभी भी काफ़ी नीचे है, 26,866। जब तक ये 27,000 के ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सा इसके अंदर दम कम आएगा, उसके बाद ही थोड़ा सा ढंग से यहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिखेगा। मिड कैप निफ्टी जो है लगातार 13,400 के ऊपर, ये शायद चौथी क्लोजिंग है, और 500 का लेवल ये नहीं तोड़ रहा है। जिस दिन तोड़ेगा तो स्टॉक्स के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम आता हुआ वहाँ पे मिलना चाहिए। मुझे लगता है शायद वो दिन कल आ सकता है, पॉसिबिलिटी अच्छी है।
डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप लोग हमारी पेड सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंट्राडे ट्रेड्स, BTST, STVT, पोजिशनल ट्रेड्स, डिलीवरी ट्रेड्स, और लॉन्ग टर्म के भी और मीडियम टर्म के भी पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स वो सब शेयर किए जाते हैं। और डेरिवेटिव्स के अंदर हम स्टॉक डेरिवेटिव्स भी ट्रेड देते हैं, और इंडेक्स डेरिवेटिव्स भी, और कैश के लेवल तो शेयर करते ही हैं। और इसके अलावा हम लर्निंग्स भी शेयर करते हैं, चार्ट्स वगैरह लाइव मार्केट में शेयर करते हैं, और लाइव मार्केट एनालिसिस। उसके अलावा अगले दिन का डेटा किस तरीके का जा रहा है वो भी एडवांस में शेयर किया जाता है बिटवीन 3 to 3:30 PM, ताकि आप अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो ये सारी चीज़ मिलती है आपको एक ही सिंगल पैकेज में। इसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों हमारे सेटअप को लेकर के, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, जिसका लिंक यहीं पे दिया हुआ है। इससे पहले दोस्तों मैं कंक्लूजन पे जाऊँ, आज एक स्पेशल वीडियो हम लोगों ने लॉन्च किया था बिटकॉइन के ऊपर, जो मैं आप लोगों से बोल रहा था एक अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप लोग किसी और अपॉर्चुनिटी में अदर देन स्टॉक मार्केट्स अगर इंटरेस्टेड है, वो वीडियो एक बार देखना। अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टॉप पे प्लेस कर रहा हूँ उस वीडियो को, लिंक को, उसको ज़रूर देखिएगा। वो आपको कहीं ना कहीं लर्निंग जो है वो आपको बहुत मिलने वाली है उस वीडियो से। कोई उसमें मैंने जैसे बोला था कि कोई रेफरल लिंक नहीं होगा, कोई हिडन सेलिंग कुछ नहीं होगा। इट इज़ प्योर नॉलेज। आप लोगों को खुद को लगेगा, वो 45 मिनट्स के अराउंड की वीडियो है, आपको खुद को एक बार देखने के बाद लगेगा कि आपने कुछ सिस्टम को समझा, किस तरीके से बड़े लोग जो हैं सिस्टम को चला रहे हैं, और किस तरीके से हम उस सिस्टम को ब्रेक इन करके हम भी हिस्सा बन सकते हैं। तो वो चीज़ शेयर करी है मैंने उस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग पहले कमेंट पढ़ लेना, कमेंट पढ़ करके तसल्ली आए तो आगे वीडियो देखना। तो चलिए आते हैं हम मुद्दे की बात करते हैं, या आज की मार्केट की बात करते हैं, यानी कल जो होने वाला। तो FI थोड़ी शॉर्ट करके गए पोजीशन, ओवरऑल भी डिसेंट शॉर्ट चल रहे हैं। डेटा नेगेटिव है, इंडेक्स कॉल का डेटा है पॉजिटिव, 6 लाख कॉल बेची हैं, बाकी ये दोनों अच्छी बाइंग करके गए। पर्टिकुलरली प्रोज की बाइंग को देख करके काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये डेटा बड़ा क्लियरली बुलिश है। प्रॉब्लम अगेन आ जाती है इंडेक्स पुट के डेटा से, जहाँ पे रिटेलर्स फिर से गड़बड़ कर गए हैं थोड़ी सी, और प्रोज थोड़ी पुट बाय कर गए हैं। हालांकि FIs की थोड़ी सेलिंग जो है वो एक हल्की सी कंफर्ट दे रही है, बट ये डेटा मिक्स टू नेगेटिव ही लग रहा है मुझे। स्टॉक फ्यूचर का डेटा कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है डेटा। तो ओवरऑल दोस्तों क्या होने वाला है, तो जैसा कि हमें उम्मीद थी कि शायद फ्राइडे को एक अच्छा हमें मूव मिल जाए, लेकिन जेन स्ट्रीट के चलते, क्योंकि जेन स्ट्रीट को लेकर के जो डिसीजन आया एकदम से, वॉल्यूम्स भी ड्राई अप होंगे और मार्केट को थोड़ा सा एडजस्ट होने में शायद टाइम लगेगा। क्योंकि जेन स्ट्रीट जो अप टिल नाउ ट्रेड कर ही रहा था, चाहे वो कम वॉल्यूम में कर रहा हो या जो भी, लेकिन उसका एक अच्छा खासा वॉल्यूम रहता था। तो अब वो सडनली पूरा उसके फंड्स वगैरह सब फ्रीज हो गए, टोटल फ्रीज। तो अब क्या है कि उसका वॉल्यूम पूरी तरीके से हट जाएगा। तो अब ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में ये होगा दोस्तों कि मार्केट 1-2 दिन शायद ले सकती है इस बड़ी न्यूज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। हालांकि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप है कि अगर जो एलिगेशन लगे और जिस तरीके से बताया गया है कि वो सब क्या करते थे और क्या चीज़ थी, किस तरीके से रिटेलर्स को, बेसिकली रिटेलर्स का पैसा लूटा जाता था, आई वुड यूज़ द टर्म, तो वो बहुत गलत था। तो उस हिसाब से तो जो भी एक्शन लिया जा रहा है सेबी के द्वारा और अदर रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा, तो आई थिंक दे आर ऑल राइट। प्रोविजनल फाइंडिंग अगर फाइनल फाइंडिंग्स में कन्वर्ट होती हैं, दे रिमेन सेम, और सारा एविडेंस वगैरह तो सब कुछ इनसे ज़्यादा किसके पास क्या होगा, क्योंकि सारा डेटा जो है ऑन सर्वर्स रहता है, और सर्वर्स हमारे ही पास हैं, तो हर चीज़ हमारे पास है। तो हर एक प्रूफ अगर हमारे पास है तो फिर तो बिल्कुल इट इज़ अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन, ताकि आगे से भी कोई मैनिपुलेशन करने से रुके हमारी मार्केट के अंदर, और एक रिटेलर को भी एक फेयर प्ले ग्राउंड मिले। ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां तो नहीं तो खाती रहेंगी रिटेलर्स को। तो कमिंग बैक टू द मार्केट, 1-2 दिन शायद बाजार, 1-2 दिन तो नहीं, शायद कल का दिन और थोड़ा सा बाजार ले सकता है इस न्यूज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। मुझे लगता नहीं कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इसका, बिल्कुल भी। आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप ओनली। और हाँ, वॉल्यूम जरूर थोड़े से थिन हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। तो वो वॉल्यूम जब भी थोड़े ड्राई होते हैं तो फिर मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सेफ ट्रेडर ऐसे में जो है लेवल्स को ध्यान में रख करके ट्रेड करें, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड करें,
लेकिन हमारे को पता होना चाहिए, हमने अगर 400 का लेवल मार्क किया है कि इसके ऊपर तेज़ी ढूंढनी है बुलिश कैंडल पे, तो तेज़ी ही वहाँ पे ढूंढेंगे हम, अनलेस कि कहीं पे हमें रिजेक्शन कैंडल बड़ी मिल जाए और उसके लो ब्रेक पर फिर हम शॉर्ट का ट्रेड लें। एंड वैसा वर्सा कि नीचे से अगर हमें कहीं डिप से कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। सेफ ट्रेडर थोड़ी कम क्वांटिटी रख सकते हैं जब तक थोड़े से वॉल्यूम्स वापस नहीं आते मार्केट में। बाकी बाजार 1-2 दिन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है एक बड़े मूव की तैयारी में है। होपफुली इट शुड बी ऑन दी अपसाइड। डेटा भी थोड़ा सा सेटल हो जाए, अगर ये थोड़ी सी पुट घट जाए किसी तरीके से अगले 1-2 दिन के अंदर, तो फिर हमें बड़े मूव की उम्मीद जल्दी कर सकते हैं। या फिर कल थोड़ा सा डिप लेकर के फिर ऊपर निकल जाए तो भी एक बड़ा मूव आ सकता है। तो देखना ही होगा 1-2 दिन में बाजार एडजस्ट कैसे करता है इस न्यूज़ को, जो जेन स्ट्रीट वाली थी, उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा मोमेंटम बाजार में आता हुआ, लौटता हुआ, वॉल्यूम्स वगैरह सब आते हुए दिखने चाहिए। तो तब तक वंस अगेन रिपीटिंग, सेफ ट्रेडर थोड़ा क्वांटिटी कम रखे, क्योंकि बाजार का बिहेवियर थोड़ा सा नॉर्मल नहीं रहता जब भी ऐसी कोई बड़ी इवेंट होती है। स्पेशली अब वॉल्यूम प्रोवाइडर जो एक था वो एकदम गायब है अगर अभी, तो फिर थोड़ा सा तो, और बाकी के ट्रेडर भी जो हैं साथ में, 1 सेकंड के लिए अगर सपोज भी कर लें कि वो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहा था, मान लीजिए 1 हफ्ते से बंद कर रखा था या कुछ भी, तो बाकी के जो ट्रेडर हैं जो सेम सेटअप पे लेकिन छोटे कैपिटल से करते हैं काम, और उनका भी मोडस ऑपरेंडी इसके जैसा या मिलता जुलता है, तो वो भी अभी थोड़ा हाथ रोक करके चलेंगे। तो वॉल्यूम तो ड्राई होंगे ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे में थोड़ा संभल के चलना जो है वो एडवाइजेबल रहेगा। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। बिटकॉइन वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।